कि इन्होंने मार के इसका जो डेड बॉडी है इसको जला के समुद्र में फेंक रखे हैं। और कहाँ पे फेंक रखे हैं, उधर से भी उसको लाए, पोस्टमार्टम किए, सीबीआई इंक्वायरी किए और इन्वेस्टिगेशन लैब में भी भेजा गया। उसका बाद पता चला कि एक बंदा को काट के होमन में जला दिए। नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है हमारा चैनल की एक और नई वीडियो में। आप लोग को तो थंबनेल देखकर सब कुछ पता चल चुका होगा। अगर मैंने आपसे पूछूं, ये जो भगवान का पास जो होमन होता है, जैसे जो बाबा जी लोग करते हैं, बाबा लोग करते हैं, पंडित लोग करते हैं, तांत्रिक लोग भी करते हैं, ये जो होमन होता है वो किस में होता है? शायद आप लोग 100% आंसर यह आएगा कि लकड़ी में करते हैं, जो इसी तरह दिखता है। लेकिन ये कहानी में जो होमन किया गया, ये कोई छोटी मोटी होमन नहीं था। एक लड़की ने उसका बॉयफ्रेंड को 400 टुकड़ा करके होमन कर दिया था। मेरी बात आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं होता होगा, लेकिन ये बात आपको यकीन करना ही पड़ेगा। जैसे आपने ये वीडियो देखोगे उसका बाद आपको पता चल जाएगा कि एक लड़की ने उसका बॉयफ्रेंड को इतना बेरहमी की तरफ से कैसे मर्डर कर दिया। चलिए देखते हैं। शायद आपको पता होगा, जैसे बॉलीवुड स्टार की काफ़ी नामी दामी जो एक्टर होते हैं वो लोग ज़्यादातर मुंबई में रहते हैं। ऐसे ही जो इंडिया के 70% बिजनेसमैन हैं उनमें से 50% बिजनेसमैन मुंबई में ही रहते हैं। उसी बिजनेसमैन से है, एक बिजनेसमैन का नाम है भास्कर कुमार सेठी और उनका बीवी का नाम है रितुवाड़ा सेठी और उनका एक छोटा सा बच्चा भी है जो कि 7 से 8 साल है। और मैं ये बताना चाहूँगा, उनका जो छोटा सा बच्चा है, जो एक लड़का है, वो हमेशा बीमार रहता है। मतलब जैसे कोई कोई लड़का होते हैं, जैसे पैदा होने का बाद मतलब बड़ा होने तक हमेशा बीमार ही बीमार रहते हैं। उनको कोई भी डॉक्टर का पास ले लो, कोई भी दवाई दे दो, बीमार ही बीमार रहते हैं हमेशा। ऐसा ही उनका पास एक बेटा था। उनका बेटा का नाम है विश्वजीत सेठी, भास्कर सेठी। उनका कई सारे बिजनेस चलता रहता था, मतलब कई सारे स्टेट में भी चलता रहता था, जैसे राजस्थान, हैदराबाद, बेंगलोर और दिल्ली। ऐसे ही काफ़ी जगह उनका बिजनेस चलता रहता था। इसलिए उन्होंने 1 महीना से 10 दिन करीब उनका बीवी को टाइम देते थे और बाकी जो 20 दिन बचा उन्होंने उनका बिजनेस में टाइम देते थे। और कभी कभी उन्होंने आउट ऑफ इंडिया भी रहना पड़ता था काफ़ी दिन, जैसे 2 महीना 3 महीना के लिए आउट ऑफ इंडिया भी चले जाते थे। और इधर उनका बीवी उनका बेटा को लेकर हमेशा परेशान रहते थे, क्योंकि उसका तबीयत हमेशा ख़राब रहता था। कभी राजस्थान में कोई डॉक्टर के पास जाओ, कभी दिल्ली में कोई डॉक्टर के पास जाओ, कभी पंजाब में जाओ, इधर उधर कई सारे डॉक्टर के पास ले चुके थे। लेकिन हर कोई डॉक्टर के पास ये रिपोर्ट आता था कि तुम्हारा जो बेटा है वो बिल्कुल सही है, उसका तबीयत कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उनका जो बेटा है कभी टाइम से खाता नहीं है, उसका कुछ याद ही नहीं रहता है। जैसे डिप्रेशन में लोग रहते हैं ऐसे ही रहता था, थोड़ा सा मेंटल टाइप का ऐसे ही था। इसी बात को लेकर उनका जो बीवी, भास्कर जी का जो बीवी, काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे, क्योंकि वो मम्मी पापा का एकला बेटा है। और आपको ये पता होगा, जो मम्मी पापा का एक बेटा होता है वो कितना प्यारा और कितना लाडला होता है। और ऐसे ही चलते चलते भास्कर का जो बीवी है वो एक बार उनका घर का पास जो पड़ोसी है उनसे पूछने लग गया कि मेरा जो बेटा है वो हमेशा परेशान रहता है, हमेशा उसका तबीयत खराब रहता है, थोड़ा माइंड में भी डिप्रेशन में है, उसका कोई इलाज है? मैं काफ़ी सारा डॉक्टर का पास ले चुका हूँ, उन्होंने कोई मतलब सही नहीं कर पाता है। मैंने काफ़ी सारा डॉक्टर का पास ले चुका हूँ और हर जगह रिपोर्ट सही निकालता है। इसलिए मेरा माइंड में भी कुछ इधर उधर चलता रहता है हमेशा, कभी घर में हमारा शांति नहीं है। ऐसे ही जैसे कि घर में एक बेटा का तबीयत खराब होने के बाद जैसे माहौल बन जाता है, ऐसे ही उनका मन में हमेशा रहता था। लेकिन कि उनका जो पास वाला पड़ोसी है, उन्होंने उनको एक साधु बाबा जैसे तांत्रिक करते हैं, उनका एड्रेस देता है कि यहाँ से 3 गांव छोड़ के उधर एक बाबा बैठे हैं जिनका नाम है निरंजन बाबा। उन्होंने तांत्रिक बड़ा अच्छा खासा करते हैं। उधर से कोई भी मरीज जाता है वो वापस नहीं लौटता है, वो उधर से सही हो कि तभी वापस लौटता है। और उन्होंने 100% उनको सही करके ही छोड़ते हैं। फिर जैसे ही उनका बीवी ने ये सब सुना, उन्होंने भी बड़ा खुश हो गए कि सोचे कि उनका जो बेटा है उनको भी लेके उधर सही सलामत लेकर जाए और उनको सही करवा के लाए। इसलिए उन्होंने एक डेट फिक्स किए कि बेटा को लेके उधर जाएंगे और उसको उधर से सही करवा के लाएंगे, जैसे निरंजन बाबा का पास दिखा के लाएंगे। एक दिन भास्कर का बीवी ने टाइम निकाल के बेटा को लेके तांत्रिक का पास गया, जो निरंजन बाबा। और बीच में मैंने थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहूँगा, ये बताना चाहूँगा कि एक एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग जाती है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाती है, क्योंकि ये जो वीडियो होता है काफ़ी ज़्यादा रियल होता है। इसमें सिर्फ
नाम जो है वो सिर्फ फेक रहता है, बाकी सब रियल होता है। एक एक वीडियो बनाने के लिए 3 से 4 दिन लग जाता है। अगर मेरा स्टोरी आपको थोड़ी सी भी अच्छा लगे, मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरा ये जो चैनल है बिल्कुल नया चैनल है, काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ डाउन जा रहे हैं। आप लोग अगर थोड़ी सी सपोर्ट करोगे, मैं आके आपके लिए अच्छा स्टोरी लाऊंगा और आपको एंजॉयमेंट भी काफ़ी अच्छा मिलेगा और देश दुनिया के बारे में आपको भी पता लग जाएगा। उधर जाते ही 2 या 2:30 बजे दोपहर को उधर पहुंच गया, लेकिन बाबा उधर उस टाइम उनका काम चालू नहीं था, इसलिए बाबा ने इनको साफ साफ बोल दिया कि हमारा जो तांत्रिक विद्या चालू होता है वो शाम से 6 बजे से चालू हो जाता है, रात 2 बजे तक। अपने 6 बजे के बाद आ सकते हो। फिर उसी दिन उनको वापस आना पड़ा। फिर दोबारा उसी दिन इन्होंने टाइम निकाल के तांत्रिक के पास चले गए, निरंजन बाबा के पास। फिर उन्होंने 6 से 6:30 बजे तक उधर पहुंच गए। बाबा ने इसको जैसे देखे, थोड़ी सी कुछ दवाई देना चालू कर दिए और उस दवाई को 1 से 2 महीना के लिए खाने के लिए कंटिन्यू करेंगे। ये चीज़ सब कुछ उसको बता दिए, जो कि भास्कर का बीबी को तांत्रिक ने बता दिए। और भास्कर का बीबी उसी हिसाब से कंटिन्यू करने लग गया उसका बेटा के ऊपर दवाई। जैसे जैसे दवाई कंटिन्यू किया, उसको पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि 1-2 सप्ताह में उसका बेटा का ऊपर कुछ फर्क पड़ रहा है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और भास्कर को भी बताया। भास्कर भी बोला कि अच्छा, अगर उधर से ठीक हो रही है तो ठीक है, तुमने दवाई कंटिन्यू करो, मैं अगला महीना जाके उधर पहुंच रहा हूँ। इसलिए भास्कर को गांव आने में 45 दिन बाकी था। इसलिए उससे पहले उसका जो बेटा काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी हो चुका था, क्योंकि ऐसे डॉक्टर के पास दिखाते 4-5 साल हो चुका था, उसको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। इसलिए उधर से दिखाते जैसे 3 से 4 सप्ताह वो दवाई खाया, वो काफ़ी बढ़िया सही सलामत हो गया और उसको काफ़ी ज़्यादा तेज ध्यान भी आने लग गया। सब कुछ मतलब सही हो गया, जैसे तांत्रिक ने उसको सही कर दिया। फिर ये जो भास्कर का बीबी ने, वो उसको उसका पास हमेशा जाने लग गया। जैसे थोड़ी सी भी कुछ हो जाए, जैसे भास्कर का व्यापार में कुछ कमी आ जाए कि और कुछ परेशानी, छोटी मोटी कोई भी परेशानी हो, उसी बाबा का पास जाने लग गया। ऐसे ही जाते भास्कर का बीबी को वो जो निरंजन बाबा पसंद आने लग गए। फिर इन दोनों का अंदर प्यार मोहब्बत चालू हो गया, जो कि रिलेशनशिप, ये तो आपको पता ही होगा। और जो तांत्रिक निरंजन बाबा, उन्होंने भी इस रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि इनका जो हस्बैंड है भास्कर सेठी, उनका पास काफ़ी सारा पैसा है। निरंजन ने सोचा था इसको लालच दे कि कैसे ना कैसे उससे बिल्डिंग छीन लेगा, गाड़ी ले लेगा, उससे कुछ ना कुछ पैसा लूट लेगा। इसी चक्कर में वो उससे प्यार किया था, उसको रिलेशन में फंसाया था और आखिर लास्ट में यही हुआ, इन दोनों ने रिलेशन में आ गए। और बेटा को ये सब कुछ नहीं पता चला। और जैसे जैसे आपको पता होगा, किसी का साथ किसी का चक्कर चलता है, रिलेशनशिप में रहते हैं, ये जो बात है ये छुपता नहीं, कहीं ना कहीं इधर उधर पब्लिसिटी हो ही जाता है। ऐसे ही बात घूमते एक बार भास्कर के पास ये बात पहुंच गया और भास्कर ने काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ ये बात को सुनकर। और इसी बात का सच्चाई निकालने के लिए भास्कर, जो बिजनेसमैन था, आपको बताया था, उसका पास काफ़ी सारा बंदे जान पहचान थे। उसने क्या किया, उसी गांव में 2-4 बंदे को पैसा दे के जासूस का काम करना चालू कर दिया कि उसका बीवी सच में ये सब कर रही है या लोग उसका नाम में झूठ बोल रहे हैं। और लोग भी उनका ड्यूटी करना चालू कर दिए, जो लोग भास्कर से पैसा लिए थे जासूस का काम करवाने के लिए। आखिर लास्ट में भास्कर का जासूस ने उनको खबर दे दिया, कि बात पहुंचा दिया कि इन दोनों ने सच में रिलेशनशिप में अभी भी है। और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा टाइम उन्होंने मिलजुल करते हैं, इधर उधर घूमने जाते हैं, कभी पार्क जाते हैं, कभी कोई रूम में जाते हैं, कभी कोई रूम में चले जाते हैं। और ये बात सुनकर भास्कर ने काफ़ी ज़्यादा उसको अकेला फील करने लग गया, काफ़ी ज़्यादा रोने लग गया, क्योंकि भास्कर इतना बढ़िया आदमी था, वो किसी को भी इस गलत नज़र में देखता नहीं था। और उसका बीवी अगर ऐसे होगा, वो किसी को ना किसी को गलत लगेगा ही लगेगा। वो काफ़ी अकेला महसूस करने लग गया खुद को। और घर में फ़ोन भी नहीं किया, बीवी को पूछा भी नहीं। एक दिन अचानक गांव वापस आया। जैसे ही वापस आया, गांव का घर में गया नहीं, मुंबई में एक फ्लैट में रेंट में रहने लग गया। और भास्कर का बीवी को जैसे पता चला, भास्कर का बीवी एक बार बेटा को लेकर वहाँ पहुँच गया, कि उनसे पूछने लग गया कि आपने इधर जब आए हो, गाँव क्यों नहीं आ रहे हो, मेरे से मिलने क्यों नहीं आते हो। फिर भास्कर ने इसको सारे सच बात बताया कि गाँव में ये बात सब सुनने में आया है। उसका बाद भी भास्कर का जो बीवी है, उसने ये सब बात को इनकार कर दिया कि ये जो बात बता रहे हैं ये सारे झूठ है, ये सब कुछ झूठ है, मैंने ये सब में किसी में भी शामिल नहीं हुआ। झूठा नाटक करने लग गया और रोने लग गया। लेकिन जो भास्कर है, भास्कर ने इसका बात को यकीन नहीं किया, क्योंकि इन्होंने जो जासूस छोड़ रखे थे, वो जासूस ने उसको बिल्कुल सही खबर दिया था। इसलिए भास्कर ने काफ़ी गुस्सा मांग के इनको बता भी दिया, अगर तू मुझे प्यार करता है, अगर लोग तेरा बारे में गलत बोलते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, मेरा नाम में जितना भी प्रॉपर्टी है
मेरा नाम में जितना भी तनख्वाह है मैं सब कुछ मेरा भाई बहन को दे देता हूँ, और उसका बाद में देखता हूँ तू मुझे प्यार करता है कि नहीं। ये बात भास्कर ने उसका बीवी को इसलिए बताया कि भास्कर देखना चाहता था कि मेरा बीवी मुझसे प्यार करती है या मेरा पैसा से प्यार करती है। फिर उसी टाइम तो भास्कर का बीवी हाँ बोल दिया कि हाँ ठीक है, सब कुछ तुमने उनका नाम में कर दो। लेकिन उसका अगला दिन आके फिर से उनको समझाया कि देखो आपका बेटा भी है, उसका भी फ्यूचर है। उस टाइम बेटा को 20 से 22 साल हो चुका था। उसका बाद भी भास्कर ने ये सब समझाने का बाद भी भास्कर को कि तुम्हारा बेटा है, बड़ा होगा, फ्यूचर है, उसका भी शादी होगा, इसलिए तुमने पैसा और तुम्हारा जो संपत्ति किसी को ना दो। लेकिन भास्कर ने ये बात सुना ही नहीं, पूरा स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि मेरा नाम में जितना भी संपत्ति है मेरा भाई और मेरा बहन को देने वाला हूँ। ये बात सुनकर भास्कर का जो बीवी है काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। उसी दिन तो वहाँ से ड्रामा करके निकाल गया। लेकिन अगला दिन वो प्लानिंग लगा दिया। निरंजन जो तांत्रिक था, निरंजन और वो खुद और उसका बेटा तीनों मिलकर प्लानिंग कर दिए कि भास्कर को रास्ता से खत्म करेंगे। भास्कर ने इनको एक डेट बता दिया कि मैं अगला महीना उसी डेट को मैं मेरा नाम में जितना भी प्रॉपर्टी है, मेरा नाम में जितना भी गाड़ी है, संपत्ति है, घर है, मैं सब कुछ मेरा भाई और बहन को देने वाला हूँ। इसलिए इन तीनों ने प्लानिंग करके भास्कर का बीवी और उसका बेटा और वो तांत्रिक तीनों ने मिलकर उसको खत्म करने की कोशिश कर दी। एक बार उसने मुंबई में जिस फ्लैट में रहता था भास्कर ने, इन तीनों ने उसी दिन उधर चले गए। सबसे पहले रूम में चला गया भास्कर का बीवी और उसका बेटा, इन तीनों का अंदर प्लानिंग था। जैसे ही भास्कर ने नहाने के लिए बाथरूम में गया, उसी टाइम उसका बीवी ने फोन कर दिया निरंजन को, और निरंजन आ गया उसी फ्लैट में भास्कर का बीवी का पास, और बाथरूम का सामने खड़ा हो गया तीनों, उसका बेटा और उसका बीवी और निरंजन। जैसे ही भास्कर ने बाथरूम से निकला नहा के, ये तीनों को देखकर पहले चौंक गया। उसका बाद सिक्योरिटी को बुलाने से पहले भास्कर का जो बीवी है हाथ में मिर्ची पाउडर रखा था उसका आंख में फेंक दिया। उसी टाइम से भास्कर को कुछ भी नहीं दिखाई दिया। निरंजन और उसका बेटा दोनों हाथ में चाकू पकड़ रखे थे। जैसे ही भास्कर ने नीचे गिर गया, उसका पेट में उसका गला काटने लगे, कोई उसका पेट में चाकू में वार करने लग गया। इतना वार किए कि भास्कर का वहीं पे डेथ हो गया। उसका बाद इनको पता नहीं चला कि इन्हें इसको करेंगे तो करेंगे क्या। सबूत मिटाने के लिए भास्कर का बीवी ने पहले बोला इसको एक काम करते हैं, गाड़ी में लेके उसको बाहर फेंक देते हैं, समुंदर में फेंक देते हैं, कोई बड़ा मछली खा जाएंगे, कोई सबूत मिलेगा नहीं। उसका बाद निरंजन ने इस चीज़ मना कर दिया, बोला एक काम करते हैं, इसको हमारा जो जहाँ पे होमन होता है पहले उधर ले लेते हैं, उसका बाद डिसाइड करेंगे। पहले इसको गाड़ी का पीछे भर्ती करके होमन का पास ले लिए। उसी टाइम क्या हुआ, भास्कर का जो ड्राइवर था वो आके इनको ढूंढने लग गया। जैसे ही मिला नहीं, लास्ट में रूम का अंदर आया। रूम का अंदर आके जैसे ही देखा, खून में खून भरा हुआ पूरा रूम। और उधर से भास्कर का बीवी और उसका बेटा और निरंजन तीनों ने भास्कर का बॉडी को लेके उसका तांत्रिक का जो जहाँ पे होमन होता है उसी रूम में लेके चले गए, और वहाँ पे एक कटर मशीन में भास्कर को 400 टुकड़ा कर दिए। उसका बाद जहाँ पे होमन में जो लकड़ी डाला जाता है उसमें से एक होमन जलाए, और इसका जो टुकड़ा है थोड़ा थोड़ा डालते गए। मतलब इसी हिसाब से उसका सबूत मिटाने की कोशिश की। और अड़ोस पड़ोस वाले जो गाँव थे, गाँव वाले भी आगे पूछने लगे कि इतना सारा भयंकर बदबू क्यों आ रही है। इन्होंने जैसे ही पूछे, भास्कर का जो बीवी है ये जवाब दिया कि मेरा एक मनस्कामना था कि मेरा बेटा सही हो जाएगा तो मैं मुर्गी दूंगा होमन में, इसलिए मैंने मुर्गी दे रखा हूँ। ये बात सुनकर गांव वाले भी वापस चले गए। उसका बाद ढूंढते ढूंढते उसका जो ड्राइवर है वो भी इधर आके पहुंच गया और देखा कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भयंकर बदबू आ रही है। वो पहले जैसे ही पूछा, इन्होंने पहले डांटने लग गया उसका ड्राइवर को, और ड्राइवर थोड़ी सी नर्वस हो गया वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे उस टाइम तीनों थे और तीनों का हाथ में चाकू था। उस टाइम ड्राइवर भी उनका बातों में आ गया, उनका बातों में हाँ बोलने लग गया। इन्होंने बोले कि तू किसी को कुछ मत बोल, ये भास्कर का डेड बॉडी है और हमारे पास जो भी पैसा आएगा उसमें से 30% तुझे भी देंगे। ड्राइवर भी उनका साथ शामिल हो गया और इसको जलाने लगे। ऐसे जलाते 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 सारे खत्म कर दिए। बाकी भी जो बचा कुचा बचा उसको लेके समुंदर में फेंक दिए। उन्होंने जो जासूस छोड़ रखा था, इन्होंने जासूस ने जैसे उसका रूम में गए, भास्कर का फोन नहीं मिला, जाके देखे कि खून खून भरा हुआ था। फिर उन्होंने जाके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दिए। पुलिस लोग इसका बीवी का पास आए। पुलिस ने जैसे ही सबको पकड़ लिया और सबसे पहले उसका जो ड्राइवर है उसी को जैसे टर्चर करने लग गया। ड्राइवर ने सारे सच बता दिया कि इन्होंने मार के इसका जो डेड बॉडी है इसको जला के समुंदर में फेंक रखे और कहाँ पे फेंक रखे उधर से भी उसको लाए, पोस्टमार्टम किए, सीबीआई इंक्वायरी किए और इन्वेस्टिगेशन लैब में भी भेजा गया। उसका बाद पता चला कि एक बंदा को काट के होमन में जला दिए। शायद आप लोग को इसी वीडियो में पता लग गया होगा कि एक लेडीज पैसा के लिए कितना हद तक गिर सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो।